अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद अवर सेकंड टॉपिक। अर्थमेटिक में हमने फर्स्ट परसेंटेज का टॉपिक किया जिस पे 2 वीडियोस हैं, तो आपने होप वो देख ली होगी और आपको समझ आ गया होगा, जिसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी थे। और उससे रिलेटेड जितने भी मैंने शॉर्ट वीडियोस अपलोड किए थे उनको भी ज़रूर मस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ पर मैंने कुछ जो है शॉर्ट ट्रिक्स परसेंटेज की अपलोड की थी। सही। सो होप कि वो वाला जो है पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम आ गए हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ अर्थमेटिक में, जो कि है रेशो एंड प्रोपोर्शन। देखिए रेशो काफ़ी मैं हमेशा बोलूँगी कि सारे टॉपिक्स ही जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। बोलेंगे हर टॉपिक को इम्पॉर्टेंट बोलते हैं, बट हर टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। रेशो में भी हमेशा 2 या 3 एमसीक्यूज रेशो और प्रोपोर्शन में मस्ट आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि रेशो और प्रोपोर्शन में डिफरेंस क्या है और दोनों को किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रेशो की तरफ बढ़ते हैं। तो रेशो हमारे पास क्या होती है, कंपैरिजन होता है 2 क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड का, ठीक है। अब अगर मेरे पास है एक ब्लू मार्कर है, ग्रीन मार्कर है, दोनों सेम क्वांटिटी के हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंट है। देखिए ब्लू है ये ग्रीन है, तो डिफरेंट है लेकिन सेम क्वांटिटी के हैं। तो अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगी तो मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर रही हूँ रेशो की फॉर्म में, ठीक है। दोनों का मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, तो इसको हम लोग कंपैरिजन, सेम क्वांटिटी की 2 चीज़ों को अगर हम कंपेयर करें तो उसको हम लोग रेशो बोलते हैं। सिंपल, जस्ट दैट। अब ऐसे ही हमने रेशो को पता नहीं क्या समझा हुआ है, इतना सिंपल सा है, ठीक है। अब इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी को मैं ले रही हूँ, तो मैं ले रही हूँ एक क्वांटिटी ए और दूसरी मैं बी ले रही हूँ। उसको मैं रेशो की फॉर्म में कैसे लिखूंगी, इसको मैं रेशो की फॉर्म में लिखूंगी ए रेशो बी, ठीक है। या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ कि ये है हमारे पास ए डिवाइडेड बाय बी। तो इसको हम लोग या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं या तो डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 चीज़ों को हम लोग 2 चीज़ों में कंपेयर कर सकते हैं, या तो उसको हम लोग रेशो की फॉर्म में कंपेयर कर सकते हैं या तो उसको हम लोग डिवीजन की फॉर्म में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वांटिटीज थी जिसको मैंने रेशो की फॉर्म में लिख दिया, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब आते हैं प्रोपोर्शन। व्हाट इज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होता है कि अगर हम लोग 2 चीज़ों को, हमने रेशो में 2 चीज़ों को कंपेयर किया, अब हम कह रहे हैं कि वो दोनों चीज़ें बराबर होंगी जिनको हमने कंपेयर किया था, ठीक है। तो 2 रेशो को हम लोग बोलते हैं कि वो इक्वल होंगी और उस इक्वल की प्रॉपर्टी को हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं। अ प्रोपोर्शन स्टेट दैट 2 रेशोज आर इक्वल, ठीक है, कि 2 रेशोज हमारे पास इक्वल होंगे। अब वो 2 रेशोज को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ए रेशो बी रेशो विथ सी एंड रेशो डी, ठीक है। अब 2 रेशो, रेशो का मतलब क्या होता है, रेशो का मतलब होता है 2 चीजों का कंपैरिजन, सही है। तो मतलब रेशो में हमारे पास क्या आएगा, 1 रेशो और 2 रेशो, सही है। तो ये पूरा 1 रेशो हो गया, ये पूरा 2 रेशो हो गए, सही। और ये जो बीच में 2 रेशो हमारे पास लगे, ये रेशो ये रेशो, ये इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, सही। ये पूरा 1 रेशो है। रेशो क्या होता है, 2 चीजों की कंपैरिजन को रेशो बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रोपोर्शन क्या होता है कि 2 रेशो को इक्वल प्रूफ करने को प्रोपोर्शन बोलते हैं, सही। तो 2 रेशो, 1 रेशो, दूसरा रेशो, 1 रेशो दूसरा रेशो, बीच में आप ये वाला रेशो लगाएं या इक्वल का साइन लगाएं, इट डजंट मैटर, मतलब एक ही है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने बोला ना कि रेशो को हम डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए डिवाइड बी इक्वल टू सी डिवाइड डी एंड दैट्स ऑल। ये होता है हमारे पास प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो है वो दोनों चीजें आ गई, हमने ऐसे भी लिख दिया है, हमने ऐसे भी लिख दिया है। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं, अब वो चीज़ें सीखते हैं। तो होप कि सबको रेशो और प्रोपोर्शन दोनों के रिलेशन के बारे में पता चल गया होगा और दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी पता चल गया होगा। अब चलते हैं, सबसे पहले जो है थोड़ी सी इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले तो रेशो की टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर सोल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो रेशो में हमारे पास कुछ टाइप्स होती है, जैसे सिंपल रेशो, ठीक है। सिंपल रेशो, ये वाला सिंपल रेशो है, कंपेरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज इज द सिंपल रेशो, ठीक है। तो एक हो गया हमारे पास सिंपल रेशो।
तो इस रेशो को या तो हम रेशो बोल दें या तो सिंपल रेशो बोल दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर होता है हमारे पास सेकंड टाइप जो कि है कंपाउंड रेशो, ठीक है। और कंपाउंड का मतलब हमें पता है कि जब दो या दो से ज़्यादा जो है वो रेशो आ जाएंगे तो उसको हम कंपाउंड रेशो बोलेंगे। लेकिन किस तरह से, अब इस कंपाउंड रेशो की मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर लिखते हैं कंपाउंड रेशो की एग्जांपल। समझिए मेरे पास एक रेशो है जिसको हम बोलेंगे 3:5 और एक और रेशो भी है जिसको हम लोग बोल दें 2:7, ठीक है। तो इसका कंपाउंड रेशो कैसे बनाएंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और रेशो 5 को 7 के साथ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 3 2 ज़ा 6 एंड 5 7 ज़ा, ये हो जाएगा हमारे पास 35। तो दो रेशोज या दो से ज़्यादा, एक और भी आ सकता है, ठीक है। अगर मल्टीपल में आप एक और भी ले लें तो उसको भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर मैं 1:2 ले लूँ, ठीक है, तो फिर 3 2 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा विद रेशो 5 7 2। सही आंसर सिर्फ ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो ये होता है कंपाउंड रेशो। सिंपल रेशो भी हो गया, कंपाउंड रेशो भी हो गया। नाउ हम लोग चलते हैं यहाँ पर थोड़े से की टर्म्स की तरफ, थोड़े से की पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। तो हमारे पास है अब थोड़े से की पॉइंट्स, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है एंटीसीडेंट। तो रेशो में ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जिसको हम लोग एंटीसीडेंट पॉइंट कहते हैं या एंटीसीडेंट रेशो बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें A:B, ठीक है, A:B में जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है यानी ए की बात कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ रेशो को हम लोग एंटीसीडेंट रेशो कहते हैं। जैसे अगर हम लोग 3:6 लिखें तो हमारे पास एंटीसीडेंट कौन सा पॉइंट है, 3, सही। देन है हमारे पास कंसिक्वेंट। कंसिक्वेंट हमारे पास सेकेंड टर्म ऑफ रेशो को बोला जाता है जो कि है बी। तो B इज द कंसिक्वेंट पॉइंट ऑफ रेशो, और यहाँ पर हमारे पास वो क्या है, वो है हमारे पास 6, ठीक है। देन हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो की पॉइंट है, वो भी प्रोपोर्शनल का, जिसको हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल। अगर हमारे पास प्रोपोर्शनल में ऐसा आ जाए कि A:B विद रेशो B:C, ठीक है, तो इसमें मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ये अगर हम लोग इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो उसको हम लोग बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। देन हमारे पास एक्सट्रीम, XTREAM, एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल, ठीक है। फिर एक और पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल। एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल हम लोग बोलते हैं इन दोनों पॉइंट्स के मल्टीप्लिकेशन को या फिर प्रोडक्ट को, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, B×B मल्टीप्लिकेशन। एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल क्या होता है, A×C, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शनल हो गया हमारे पास B², इससे B² आ जाएगा और इससे हो जाएगा AC, ठीक है। तो अगर आपको बोले कि ऐसा कोई दे दे, जैसे कि हम बोलें कि 2:3 विद रेशो 1, कि इसका मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करें। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, 3 और 3, तो मीन प्रोपोर्शनल क्या हो गया, मीन प्रोपोर्शनल हो गया हमारे पास 9, ठीक है। सो मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे पास 3×3 दैट इज 9। और अगर हमें बोले एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल क्या है, वो होता है 2×1, सो हो जाएगा 2×1 यानी 2, सही। तो ये होता है मीन प्रोपोर्शनल, ये होता है एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि A:B एंड प्रोपोर्शन C। तो मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा हमारे पास B² = AC एंड दैट्स ऑल, ठीक है। सो इसकी इतनी ज़्यादा खासी ज़रूरत भी नहीं है, आपको बस ये याद होना चाहिए कि मीन किस चीज़ को बोलते हैं, मीन बोलते हैं इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को और एक्सट्रीम बोलते हैं इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को, एंड दैट्स ऑल। ये थे सारे के सारे की पॉइंट्स। अब चलते हैं थोड़े से फॉर्मूलों की तरफ। अगर हम लोग जो है प्रोपोर्शनल और रेशो के फॉर्मूले के देखें कि वहाँ पर हमारे पास कौन से टाइप में क्या चीज़ यूज़ होती है, तो उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, हम लोग थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ। तो इम्पॉर्टेंट फार्मूला और प्रॉपर्टीज़ की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
प्रॉपर्टी। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जो है हम लोग प्रोपोर्शन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे ए रेशो बी विद रेशो सी रेशो डी। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए डिवाइड बी इक्वल टू सी डिवाइड डी। तो इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आसानी से यूज करके फाइंड कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस डी और सी क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डी इक्वल टू सी एंड बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द यू विल गेट द प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो ये होता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। अब अगर आपको बोला जाए कि भाई इनवर्स फाइंड करो किसी भी रेशो का, ठीक है, तो किसी भी रेशो का हम इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी है, क्योंकि इन्वर्स में जो है हमारे पास काफ़ी अलग अलग टाइप्स होती है। कहीं इन्वर्स में माइनस आता है, कहीं इन्वर्स में जो है हम लोग डिवीजन में ले जाते हैं, कहीं इन्वर्स में हमें पावर माइनस में आ जाती है। तो मतलब अगर मैथ को किसी ने डिटेल से पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि इन्वर्स के बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हर एक अलग अलग टॉपिक्स में। ठीक है, तो अब रेशो में इन्वर्स किस तरह से फाइंड करते हैं देखते हैं। INVERSE इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास है ए रेशो बी और इसका इन्वर्स फाइंड करें, तो इसका इन्वर्स कैसे होता है, इसका इन्वर्स होता है बी रेशो ए। दोनों को हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास ऐसा हो कि 3:2, तो हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे, 2:3। तो ये होती है इन्वर्स प्रॉपर्टी एंड दिस इज ऑल्सो ट्रिकी। या आपको जो है ये छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो अगर हम लोग मिस कर जाएं तो हम मार्क्स भी मिस कर सकते हैं और हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इससे लॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक छोटी छोटी चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से अपने दिमाग में फिक्स करके रखिएगा। सही, तो ये होती है इन्वर्स प्रॉपर्टी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हो गई। देन हम बोलेंगे एक है कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ठीक है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन और प्रोपोर्शनल दोनों में एक थोड़ा सा फ़र्क है, जो कि अगर आपने देखा हो तो मैं कब से लिख रही हूँ, लेकिन मैं जो है उसको बता नहीं रही क्योंकि वो प्रॉपर्टी में था, इसलिए मैंने उधर जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया। अब अगर आप देखें तो प्रोपोर्शनल में कभी मैं ऐसे फॉर्म लिखती हूँ और कभी मैं लिखती हूँ ए रेशो बी विद रेशो बी रेशो सी। ठीक है, तो अब हमारे पास कंटिन्यू प्रोपोर्शन इन दोनों में से पता है कौन सा है, ये है हमारे पास कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल। अब ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल क्यों है, अगर इधर देखें तो हमारे पास ये और ये चारों डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो ये और ये डिफरेंट है, बट ये दोनों बिल्कुल सेम है। और जब हमारे पास मीन प्रोपोर्शन सेम होता है तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल। क्या, अगर हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल सेम हो तो वो होता है कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है तो अपने पास इसको लिख लीजिए। ठीक है, सो मीन प्रोपोर्शनल और कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल दोनों एक ही में आते हैं। अगर मीन प्रोपोर्शन हमारे पास सेम हो तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल। और कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल जैसे कि हम बोलते हैं ना मीन और एक्सट्रीम, तो यहाँ फाइंड कीजिए मीन और एक्सट्रीम। मीन क्या है, बी और बी का, तो बी क्रॉस बी रेशो, या फिर हम बोल सकते हैं इक्वल क्या है, ए क्रॉस सी। तो मैं इसको लिख सकती हूँ बी स्क्वायर इक्वल टू ए क्रॉस सी और बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो ये होता है मीन प्रोपोर्शनल की जिसको आप बोल सकते हैं शक्ल। ठीक है, तो ये होती है इसकी मीन प्रोपोर्शनल की शक्ल, जिसमें हमारे पास मीन जो होता है वो सेम होता है। अगर मीन सेम होगा तो उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल और उसकी शक्ल कुछ इस तरह से और इस तरह से होगी। तो ये था हमारे पास रेशियो और प्रोपोर्शनल। होप कि सबको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज रेशियो एंड व्हाट इज प्रोपोर्शनल, व्हाट आर द टाइप्स, व्हाट आर द फॉर्मूलाज, व्हाट आर द की फैक्टर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए कितना आसान है यार, ऐसी मतलब टेंशन नहीं लेनी, बहुत आसान आसान है, इतने आसान तरीके से बता रही हूँ।
होप कि सबको जो है सब आसान आसान से क्लियर हो रहा हो। और अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रही हूँ तो ज़रा सी स्पीड जो है अपने यूट्यूब में वीडियो की स्पीड थोड़ी सी स्लो कर दें, क्योंकि मेरे पुराने स्टूडेंट मुझे बोलते हैं मैम आप बहुत जल्दी बोलती हैं, आप बहुत तेज़ बोलती हैं, ठीक है। सो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है जब मुझे रियलाइज़ होता है ना कि मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, फिर मैं स्लो डाउन हो जाती हूँ। तो अभी काफ़ी टाइम बाद जो है वो मैं वीडियो अपलोड करी, 1 हफ्ता हो गया नहीं अपलोड की, तो होता है, फिर आदत छूट जाती है, सही है। सो अब हम लोग जो है इन सब इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमने ये जो सारी इंफॉर्मेशन अभी डिस्कस की तो ये कितनी हमारे दिमाग में बैठी है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो इन क्वेश्चन आंसर्स हम आ गए हैं विद एग्जाम्पल नंबर 1 और देखते हैं कि रेशो हमें कितना समझ आया। तो कहते हैं द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 4:5। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा बॉयज़ का रेशो है कौन सा गर्ल का। अगर इधर बोला है बॉयज़ एंड गर्ल्स तो हम लिखेंगे बॉयज़ रेशो गर्ल्स, ठीक है। तो रेशो लिखें 4:5, यानी रेशो बॉयज़ का रेशो 4 है, गर्ल्स का रेशो 5 है, ठीक है। उन्होंने पहले बॉयज़ लिखा है तो हमने भी पहले बॉयज़ लिखा, उन्होंने फिर गर्ल्स लिखा है तो हमने गर्ल्स लिखा। अगर ये ऑपोजिट होते गर्ल्स एंड बॉयज़ तो फिर मैं इधर गर्ल्स लिखती और इधर बॉयज़ लिखती। समझ आ गया ना, जो पहले डिस्कस हो रहा है उसका रेशो पहले होगा, जो बाद में डिस्कस हो रहा है उसका रेशो बाद में होगा, ठीक है। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो है 4:5। फिर बोलते हैं सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोलते हैं, सेकेंड पार्ट में बोलते हैं कि इफ देयर आर 20 बॉयज हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। बॉयज कितने हैं, बॉयज है 20, हमें फाइंड करना है गर्ल्स, हमें अब गर्ल्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो बॉयज़ का रेशो है 4:5, तो हम लेट करेंगे कि बॉयज़ है हमारे पास 4x और गर्ल्स है 5x, ठीक है। 4x 5x। अब बॉयज़ हमें दो जगह डिस्कस हुआ है, यहाँ पर भी बॉयज़ का रेशो गिवन है, यहाँ भी बॉयज़ का रेशो गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 1 को इसके साथ कंपेयर करेंगे, बॉयज़ को बॉयज़ के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बॉयज़ को बॉयज़ के साथ कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x = 20, 4x = 20 कंपेयर किया हमने दोनों को, बॉयज़ को। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x = 20 डिवाइड्स 4 और x = ये हो जाएगा 5। x की वैल्यू आ गई 5, इस 5 को गर्ल्स में पुट कर दें क्योंकि दूसरा गर्ल्स नहीं है कि गर्ल्स के साथ हम लोग गर्ल्स को कंपेयर करें, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास गर्ल्स 5x की जगह हम 5 लगाएंगे, ये हो जाएगा 25। तो अगर बॉयज़ 20 है तो गर्ल्स कितनी है 25, एंड दैट्स ऑल। इस तरह से हम लोग रेशो फाइंड करते हैं, ठीक है। सो होप कि सबको समझ आ गई होगी, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। नाउ हम आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ और ये बहुत ही मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। अच्छा, इफ़ 2:3 4:x फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखें हमें ये जो है वो प्रोपोर्शनल के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। प्रोपोर्शनल क्या था, A:B C:D, ठीक है। अब हमने क्या बोला था, हमने बोला था मीन और एक्सट्रीम, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास मीन का प्रोडक्ट था और ये था एक्सट्रीम का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भी वही है और हमें बोला है कि x की वैल्यू फाइंड करो, तो हम लोग ये चीज़ अप्लाई करेंगे। किस तरह से, ये हो जाता है 2:3:4:x, तो मीन और एक्सट्रीम, ठीक है। मीन से क्या आएगा, 3 × 4 = 2 × x, 3 4s are, ये हो जाएगा हमारे पास 12 और 2x से हमारे पास 2x आएगा। हमें वैल्यू x की फाइंड करनी है तो x को अकेला छोड़ दो, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हम अकेला छोड़ देते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा 2, 2 और 2 कैंसिल, 2 12 6 और 6 की वैल्यू x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये हो गई हमारे पास 6। अब
क्या ये वैल्यू सही है या नहीं सही, इसको वेरिफिकेशन भी आप इसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वेरिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं आप, ये जो x आपने फाइंड किया ना, इसको आप इसी इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। तो ये कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन के लिए कि आपको लगे कि अगर मेरी शायद वैल्यू गलत हो या इससे कोई मिस्टेक हो तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन में हमारे पास है 2, 3 रेशो 4 रेशो x। ठीक है, x की जगह हम 6 पुट करेंगे। तो चलिए ये हमारी न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी न्यू इक्वेशन बन जाएगी 2 रेशो 3 रेशो 4 रेशो x की जगह 6। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेशो ठीक है या नहीं, हम वेरीफाई करेंगे। हमने क्या बोला था कि प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है हमारे पास दो रेशो की इक्वलिटी। वो इक्वल होंगे दो रेशो तो उसको प्रोपोर्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर वो इक्वल चीज हम लेंगे। हम क्या करेंगे, मीन मल्टीप्लाई एक्सट्रीम। ठीक है, सो हमारे पास क्या है एक्सट्रीम, 6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4। 6 2 12 एंड 4 3 12। तो क्या दोनों वैल्यूज सेम है, जब दोनों वैल्यूज सेम है तो वेरीफाई हो गया है कि हमने जो x फाइंड किया है दैट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x। अब अगर ये एग्जैक्ट नहीं आता, इनमें से कोई भी वैल्यू डिफरेंट होती तो इस वैल्यू में कोई गड़बड़ होती। ठीक है, लेकिन हम प्रो हैं, हम गड़बड़ नहीं करते। ठीक है, थोड़ी तारीफ खुद की कर लो ताकि पता चले ना कि हम मेहनत कर रहे हैं, तारीफ के काबिल हैं हम लोग। सही है, सो इसी के साथ हमारा है एग्जाम्पल नंबर 2 हो चुका है। होप कि सबको पता चल गया होगा कि किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं x की वैल्यू इन प्रोपोर्शनल। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। सो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 16। अब मीन प्रोपोर्शनल हमें फाइंड करने को बोला गया है बट वैल्यू हमें सिर्फ 2 दी गई है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, निहायत ही आसान। 2 मेथड्स लेंगे, एक मेथड और 2 मेथड। ठीक है, सो मेथड 1, ये तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा तो हम लेंगे फर्स्ट मेथड और हम लेंगे सेकंड मेथड। सबसे पहले फर्स्ट मेथड जो सबसे आसान मेथड है हम वो लेते हैं। मीन प्रोपोर्शन हमने क्या बोला था, इसकी शक्ल कैसे होती है, हमने कहा था इसकी शक्ल होती है b स्क्वायर इक्वल टू a क्रॉस c। हमें बोला गया है कि बिटवीन 9 एंड 16, 9 को ले a, 16 को ले c। ठीक है, b जो है मीन प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो b स्क्वायर इक्वल टू a क्या है 9, c क्या है 16, 9 क्रॉस 16 वी हैव 144। सो ये हो जाएगा 144 b स्क्वायर। लेकिन हमें बोला है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, तो b स्क्वायर को फाइंड करने को नहीं बोला, सिर्फ b फाइंड करने को दिया है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। सो b स्क्वायर और स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, b इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारे पास 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12। ठीक है, सो ये हो गई b की वैल्यू, ये हो गया मीन प्रोपोर्शन। तो ये तो हो गया फॉर्मूले से। अब मेथड से, प्रोपोर्शन के फॉर्मूले से हम किस तरह से मीन प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे वो लेते हैं मेथड नंबर 2 में। दोनों मेथड्स आने चाहिए ना, तो दोनों मेथड से करेंगे। सही है, सो सबसे पहले प्रोपोर्शन का एक जो है हम लोग फॉर्म बना लेते हैं जो हम लोग ने स्टार्टिंग में लिया था। वो फॉर्म था a रेशो b विद रेशो b रेशो c। ठीक है, क्योंकि हमें 2 वैल्यूज दी गई हैं तो मैंने दोनों बीच के जो मीन है उनको सेम लिया है। ठीक है, सो a की जगह हम वैल्यू लगाएंगे जो कि है 9, b को अपनी जगह पे ले लेंगे, b को अपनी जगह पे, c की वैल्यू क्या है 16। तो अब यहाँ पर मीन इक्वल टू एक्सट्रीम का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, मीन वैल्यू इक्वल टू एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, तो मीन वैल्यू क्या होती है ये, तो b क्रॉस b इक्वल टू एक्सट्रीम 16 मल्टीप्लाई 9, 16 मल्टीप्लाई 9। सही है, b क्रॉस b क्या होता है b स्क्वायर इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 144। ये हो जाएगा b स्क्वायर रूट बोथ साइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास फाइंड हो चुका है मीन। दोनों से सेम आया है क्योंकि सेम है और हमने सही फाइंड किया है। ठीक है,
तो ये होता है मीन, इस तरह से फाइंड करते हैं। अब आपको कोई भी मीन में वैल्यू मिल जाए आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं एक और छोटी सी एग्जाम्पल की तरफ, शॉर्ट सी एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद वाइंड अप करते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए लास्ट एग्जाम्पल बट नॉट लीस्ट। So example number 4, find the compound ratio of 2:3 and 4:5। जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास कंपाउंड रेशियो 2 या 2 से ज़्यादा रेशियोज में आ जाता है, तो उधर तो मैंने समझाया था, होप कि उधर ही समझ आ गई हो या आप समझाने की ज़रूरत ना हो, बट फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं एक दो स्टेप्स में। कंपाउंड रेशियो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों के जो है फर्स्ट टर्म को कंपेयर करेंगे और सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट लेंगे। तो फर्स्ट क्या है, ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 2x4 विद रेशो सेकेंड और सेकेंड 3:5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 और ये हो जाएगा हमारे पास 15। सो दिस इज द सिंपल एंड इजी कंपाउंड रेशो। इसके बाद है हमारे पास हमारे कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है और शेयर करने हैं उनके जो आंसर विद कमेंट बॉक्स, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपने शेयर करना है और साथ ही साथ उन आंसर्स को मैं शॉर्ट में भी आपको समझाऊंगी विद शॉर्ट ट्रिक्स। तो आप देखिएगा कि आपकी जो है और ट्रिक में और मेरी ट्रिक में क्या फ़र्क है, और अगर आपका आंसर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको कुछ न्यू सीखने को मिलेगा वहाँ पे कि आप किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में टिकल कर सकते हैं क्वेश्चंस को। होप के आज का जो टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन कवर हो चुका होगा, सारा कॉन्सेप्ट सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक से, देखेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में सबको और ख़ुद को और मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।